नमस्कार छात्रों। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना जो कि आशीर्वादात्मक भगवान शिव की अष्टमय मूर्ति की स्तुति की गई थी। फिर सूत्रधार और नटी इस नाटक की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना के बाद अब नाटक का प्रारंभ होता है। कहा गया है इसके अंदर जब मृग का अनुसरण करते हुए पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत अपने सारथी के साथ, अपने सूत के साथ रथ पर आरूढ़ हैं। अब उस राजा को देख करके सूत कहते हैं, कृष्ण सारी ददक्ष चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम इव पिनाकिनम। पिनाकिनम कहते हैं भगवान शिव को। शंकर का एक पर्याय है पिनाकिनम। क्या कहा कि कृष्ण सारे, कृष्ण सार का मतलब काला, और ये कृष्ण सार एक हिरण की विशेषता है। ये हिरण एक विशेष प्रकार का हिरण है कि जो काला और चितकबरा होता है। कि कृष्ण सार पर यानी कृष्ण सार मृग पर अदिज्य कार्मुके त्वयि च, और धनुष पर प्रत्यंचा किए हुए आप, यानी हिरण पर और धनुष पर प्रत्यंचा किए हुए आप पर त्वयि एव चक्षुरत, यानी आप दोनों पर दृष्टि डालता हुआ, एक ही दृष्टि आप दोनों पर डालता हुआ, कृष्ण सार पर और धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ अहम मैं मृगानुसारिणम साक्षात, मृग रूपी उस यज्ञ का यानी उस मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, मैं साक्षात शिव को देख रहा हूँ। मानो हिरण का पीछा करते हुए मैं साक्षात शिव को देख रहा हूँ। एक ही दृष्टि से मैं उस कृष्णसार हिरण को और आपको ये धनुष पर प्रत्यंचा खींचे हुए आपको मानो मैं जैसे शिव उस हिरण का पीछा कर रहे हैं वैसा हम आपको देखता हूँ। इसके बारे में पौराणिक कथा है कि जो दक्ष प्रजापति थे, उनके यज्ञ में अपने पति शिव की निंदा को न सहन करती हुई भवानी ने जब यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तब शिव जी बहुत क्रोधित हुए और यज्ञ को नष्ट करने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए उद्यत हुए। तो इस प्रकार कुपित क्रोधित शिव जी को अपने वध के लिए आता देखकर जो यज्ञ है वो मृग का रूप धारण करके भागा, और धनुष चढ़ाए हुए शिव जी ने उस मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा किया और उसका सिर काट दिया। तो इस श्लोक के अंदर जो सूत है वो मृगधारी, उस मृगधारी जो यज्ञ का पीछा करते हुए धनुर्धर शिव की तुलना राजा दुष्यंत से कर रहा है, जो कि धनुष चढ़ाए हुए मृग का पीछा कर रहा है। सूत जी कहते हैं, ये सूत जो सारथी है उससे राजा कहते हैं कि हे सूत, अब ये हिरण हमें बहुत आगे ले आया है, हम उस हिरण द्वारा हम बहुत काफ़ी दूर तक खींच ले आए हैं। तो राजा कहते हैं, अब इस श्लोक के अंदर महाकवि कालिदास ने चरित्र चित्रण, स्वाभाविक जो अलंकार है उसका सांगोपांग प्रदर्शन किया है। यानी इस भागते हुए हिरण की जो स्वाभाविकता है, उसके शरीर के अंगों का चालन है, उसकी जो दृष्टि है, उस इतना शानदार प्रदर्शन किया है मानो साक्षात वो हिरण हमारे सामने ही हो। क्या कहते हैं महाकवि कालिदास, आनंद लेते हैं। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुर्नुपतति चन्दने बद्धदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतनभयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैर्धावलीढे श्रमविवृतमुखभ्रंशि विकीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपुलत्वादवियति बहुतरं स्तोकम् उर्व्याम प्रयाति, स्तोकम् उर्व्याम प्रयाति। उर्व्याम का मतलब क्या हुआ, धरती पर। क्या कहा कि अनुपतति संदने, अनुपतति का मतलब होता है पीछे दौड़ते हुए, संदने का मतलब रथ पर, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिराम गर्दन को मोड़ने से, जो अभिरामम जो सुंदरता पूर्वक, यानी अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन मोड़कर सुंदरता पूर्वक बार बार, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, पीछे दौड़ते हुए उस रथ को बार बार एक दृष्टि से देखने वाला,
सरपतन भयाद, सर कहते हैं बाण को, बाण लगने के भय से, भूयसा अत्यधिक बहुत ज्यादा, पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट, अपने पश्चार्ध को, अपने शरीर के पिछले आधे भाग को, पूर्व कायम प्रविष्ट, शरीर के आगे भाग में आगे भाग के प्रविष्ट करता हुआ, यानी बाण लगने के डर से अपने शरीर के पीछे वाले भाग को आगे वाले भाग में प्रविष्ट कराता हुआ, यानी इतना तीव्र दौड़ रहा है मानो शरीर का पीछे का भाग आगे के भाग में प्रवेश कर रहा है। श्रम विवृत मुख, भागने के कारण, दौड़ने के कारण, थकावट हो जाने के कारण, श्रम विवृत खुले हुए मुख से क्या हो रहे हैं, भृंसी भी ही अर्धावलीडे, गिर रहे हैं आधे चबाए हुए, कीर्ण वर्तमान, आधे चबाए हुए उन कुछ टुकड़ों से कीर्ण वर्तमान, मार्ग भर गया है। और क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है उदग्र प्लुतत्वाद, ये मृग ऊंची ऊंची छलांग भरने से, वीति बहुतरम उर्व्याम, वीति का मतलब आकाश में, वीति बहुतरम आकाश में बहुत ज्यादा, और उर्व्याम धरती पर, स्तोकम बहुत कम, प्रयाति चलता है या दौड़ता है, इति पश्य देखो, देखो ये सर पतन के भय से, बाण लगने के डर से अपने पीछे वाले शरीर के हिस्सों को आगे वाले शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ, और थकान के कारण आधे चबाए हुए कुछ के टुकड़ों से मार्ग को व्याप्त कर दिया है। ऐसा ये ऊंची ऊंची छलांग भरने में मानो कि ये वीति बहुतरम, ये आकाश में बहुत ज्यादा, और ऊर्व्याम धरती पर बहुत कम चल रहा है, दौड़ रहा है। श्लोक में राजा का रथ मृग के पीछे दौड़ रहा है, और मृग बार बार भय के कारण अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एकटक दृष्टि लगा रहा है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है स्वाभाविक अलंकार का। पूरे श्लोक में प्रधानतया स्वाभाविक अलंकार है, भयभीत मृग की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन भी है। आगे देखें, फिर क्या होता है कि सूत कहता है, हे स्वामी, हे दुष्यंत, ये भूमि बहुत ऊंची नीची है, इसलिए मैंने घोड़ों की लगाम खींचकर धीरे कर दिया है, इसलिए मृग बहुत दूर चला गया है। समतल भूमि आएगी तब हमारे लिए मृग दुष्प्राप्य नहीं होगा, हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो राजा कहता तो फिर लगाम ढीली छोड़ दो। सूत कहता जैसी आज्ञा। आगे श्लोक में कहते हैं, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्काम्प चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णाः, आत्मोद्धतैरपि रजो विरलंघनीया, धावन्त्यमयी मृगजवाक्षयमेव रथ्या। क्या कहते हैं, जैसे ही उन्होंने लगाम को ढीली छोड़ी तो जो अश्व हैं, रथ के जो घोड़े हैं, उनका वेग तीव्र हो गया। तो क्या कहा, रश्मिसु मुक्तेषु, रश्मियों को, लगाम को ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकाया, निरायत पूर्वकाया, जिनके शरीर का जो पूर्व भाग है निरायत हो गया है, पूर्णतया फैल गया है। लगाम ढीली होने से उनका पूर्व का, शरीर का जो पूर्व भाग है वो निरायत हो गया है, पूरा फैल गया है। और क्या हुआ, निष्कंप चामर शिखा, और कलंगी के निश्चल अग्रभाग वाले, अब अश्व की विशेषता, निष्कंप चामर शिखा, निश्चल अग्रभाग वाले, कलंगी के अग्रभाग वाले, निवृतों ऊर्ध्व करना, और निश्चल और खड़े कानों वाले, ऐसे जो अश्व, आत्मोधत्तई, अपने खुरों के द्वारा, अपने द्वारा उड़ाई गई, यानी अपने खुरों के द्वारा उड़ाई गई, रजो भी ही, धूल को भी, अलंघनीय, उसे उल्लंघनीय, यानी उसको स्पर्श, अपने द्वारा उड़ाई हुई धूल को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इतनी इनकी तीव्र गति है। अमी रथ्या, ये जो रथ के घोड़े हैं, रथ्या रथ के घोड़े हैं, मृग जवाक्षमया इव धावतंती, ये क्या, मृग जवा अक्षमया, मृग का मतलब हिरण, जव का मतलब गति, और अक्षमया उस हिरण की गति को सहन नहीं कर रहे हैं, इव धावंती, ऐसे रथ के घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रथ के घोड़ों की भी एक स्वभावोक्ति अलंकार के रूप में उनका भी स्वभाव बताया गया है कि राजा के कहने पर जब भूमि का भाग समतल है तो जैसे ही सूत ने रस्सियों को शिथिल करके वेग को दिखलाकर कहता है, देखिए
रस्सियों के ढीली कर देने पर ये घोड़े, ऐसे घोड़े जिनका शरीर का पहले का पूर्व का भाग पूरा क्या फैल गया है दौड़ने के कारण, सीधे खड़े हुए जिनके कान हैं, निश्चल हैं, जो अपने ही खुरों से उठी हुई धूलि को स्पर्श नहीं करते हैं, अपनी धूलि से भी तेज दौड़ रहे हैं और मृग के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मानो ये घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। ये स्वभाव दिखाया उन भागने वाले घोड़ों का। तो राजा कहता है सच में ये तो घोड़े तो सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं, ये बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। तो तीव्र गति कितनी थी, उनके रथ की गति कितनी ज़्यादा थी, ये अगले श्लोक में बताएंगे। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदर्थ विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमभीव तत् प्रकृत्यायद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्नमे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। क्या कहा? रथ जवात, रथ के वेग से, यत आलोक के सूक्ष्मम, जो दिखने में सूक्ष्मम छोटी थी, सूक्ष्म थी, तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वह अचानक समीप आने पर विशालता को प्राप्त हो गई। जो चीज बहुत दूर थी, बहुत सूक्ष्म दिख रही थी, पास में आने से वो क्या हो गई? अचानक विशाल हो गई, यानी गति बहुत तेज है। यत अर्धे विच्छिन्नम तत् कृतसंधानम इव, जो वस्तु बीच में कटी हुई विच्छिन्न दिख रही थी, कृतसंधानम वो जोड़ दी हुई सी दिख रही है, मिली हुई सी दिख रही है। और यत प्रकृत्या वक्रम, जो स्वभाव से ही टेढ़ी है, अपि नयनो समरेखम होती, वह भी आंखों के लिए सीधी सी हो जाती है। दूर से कोई चीज टेढ़ी है लेकिन फिर भी वो क्या दिखती है? वो सीधी दिख रही है। और क्या कहा? किंचित में क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे, क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु मेरे लिए न तो दूर है और न ही पास है, क्योंकि घोड़ों का वेग बहुत अधिक है। तो ये राजा ने कहा कि जो रथ का वेग है, देखकर राजा सूत को कहता है कि रथ के वेग के कारण तो वस्तु पहले दूर थी, देखने में सूक्ष्म थी, पतली थी, वह अकस्मात मोटी हो गई। जो बीच में से टूटी हुई फटी हुई जान पड़ती थी, तुरंत ऐसी जान पड़ने लगी कि मानो उसे किसी ने जोड़ दिया है। और जो स्वभावतः टेढ़ी है, नेत्रों को सीधी सी दिखाई पड़ने लगती है। भाव यह है कि रथ इतने वेग से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु ना तो नेत्रों के पास है क्षण भर के लिए और न ही मेरे से दूर है। यहाँ पर भी उस गति से दौड़ते हुए, तीव्र गति से दौड़ते हुए रथ का स्वाभाविक वर्णन है, उन परिदृश्यों का, जो सामने आने वाले दृश्यों का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ पर भी स्वभावोक्ति अलंकार का एक शानदार उदाहरण है। छंद इसके अंदर हुआ शिखरिणी, जिसका लक्षण है रसई रुद्र छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। फिर जैसे ही वो उस हिरण के पास, मृग के पास समीप पहुंचते हैं, तुरंत ही नेपथ्य में से आवाज आती है, पर्दे के पीछे आवाज आती है कि आश्रम व मृग से मारना नहीं चाहिए। ये सुनकर सूत कहता है, आयुष्मान बाण के पहुंचने के मार्ग और इस मृग के बीच में तपस्वी आ खड़े हो गए हैं। तो राजा कहता है तो घोड़ों को लगाम दीजिए। तो वैखानस नाम का तपस्वी राजा कहता है, राजन ये आश्रम का मृग से मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। क्या कहता है वो वैखानस? तत्साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी। बहुत अच्छी बात कही है। वैखानस कहता है कि तत्साधु कृत संधानम, अच्छी प्रकार से संधान कर लिया गया है, धनुष पर चढ़ा लिया गया है। सायकम, सायकम का मतलब बाण, अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ा लिया गया है। ये जो बाण है, प्रतिसंहर, बाण को उतार लीजिए, प्रतिसंहर कर लीजिए, उसको उतार लीजिए इस बाण को, क्योंकि आप लोग जो होते हैं, शस्त्रम आर्त त्राणाय अनागसी, आप लोगों का जो शस्त्र है वो आर्त त्राणाय, पीड़ितों की रक्षा के लिए है। अनागसी, अपराधियों को प्रहर्तुम न, अपराधियों को प्रहार करने के लिए नहीं है, अपराधियों को मारने के लिए, निरपराधियों को, निरपराधी जीवों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। इसका पूरा अर्थ देखें कि
तत् साधुकृत संधानम, तुम्हारा अच्छी प्रकार से चढ़ाया हुआ जो धनुष है, जो बाण धनुष पर चढ़ाया गया है, सायक है, जो बाण है, प्रतिसंहर है, उसे उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्र तुम लोगों का जो शस्त्र है वो आर्त त्राणाय, पीड़ितों की रक्षा के लिए है, अनागसी, पीड़ितों की रक्षा के लिए है, अनागसी यानी निरपराधियों के लिए, अपराध रहितों के लिए, यानी अपराध रहित पीड़ित, अपराध रहित जीवों के लिए, प्रहर्तुम नस्युन, अपराध रहित जीवों के लिए नहीं है, अपराधी जीवों पर प्रहार करने के लिए नहीं है, अतः इस बाण को आप उतार लीजिए। राजा उस बाण को उतार लेता है, कहता है अच्छा ये उतारा। तो वैखानस उसे आशीर्वाद के रूप में श्लोक कहता है कि जन्म यस्य पुरोर्वांसे हे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्ती नमाप्नुहि। क्या कहा वैखानस ने? कहा कि यस्य पुरोवंशे जन्म है, जिस प्रकार आपका पूर्ववंश में जन्म हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, आपके लिए ये बात ये करना उपयुक्त ही है, आपके लिए बाण उतार देना बड़ा उचित ही है, क्योंकि एवं गुणोपेतम, आप भी इस प्रकार के गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, तुम भी इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दिया वैखानस ने।